नमस्कार। सेहत के दर्शन में आप सबका स्वागत है। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो आज के युग में दुखी नहीं है और बीमार नहीं है। उन सब के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम सेहत के दर्शन में उन लोगों को अच्छे तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिससे वो जीने का ढंग सीखें और अपने जीवन को अच्छे से जिएं। ये हमारा उद्देश्य है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अरविंद, डॉक्टर अरविंद, मेरे साथ हैं वैभवी, और आज हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट आज की डेट में क्या है। वो है तनाव। तनाव जो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा, ये इससे कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई आदमी, कोई नहीं बचा। सबको तनाव है। और तनाव जब काफ़ी लंबा हो जाता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। इसलिए तनाव को जो रीज़न है ना, क्यों तनाव होता है इंसान को, तनाव होने के जो कारण है वो ये है कि हमें जीवन में जो मिला उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं, और वही हमारा तनाव बन जाता है। देखो, हमें जो मिला हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जब हमें सेटिस्फाइड, कहीं तो सेटिस्फाइड होंगे ना जीवन में, जहाँ जो हमें मिला अगर उसमें हम संतोष करेंगे और उसमें जिएंगे और उसको एंजॉय करेंगे तो तनाव नहीं आएगा। आएगा तो चला जाएगा, थोड़ा बहुत तनाव आएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस तनाव में बनाए रखा आपने अपने आप को, आप पास्ट में जिए, मैं ये था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो आप प्रेजेंट भी खो दोगे। जो अभी है, आज है, उसमें जीना सीखो। आप अगर कल फ्यूचर में सोचोगे कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, तरसों ये हो जाएगा, तो भी आप आज अपने प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे। आप अभी में उसी पल को जियो जिस पल में आप हो, और जितना आपको मिला है उसको एंजॉय करो, तो आपका तनाव ऐसे जाएगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आप हमेशा तनाव में जियोगे। और दूसरा, तनाव के जो मुख्य कारण हैं, वो एक कारण ये भी है कि हम जो है ना, फियर में जीतते हैं, डर में जीतते हैं, हर समय डरते रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे जब होगा तब होगा, आज क्यों तनाव लेते हो आप तनाव आज मत लो, आज तो आप इंजॉय कर लो ना, इस पल का तो इंजॉय कर लो ना। और दूसरा क्या तनाव है हमें तनाव है ये भाग दौड़ की ज़िंदगी, इससे आगे जाना, उससे आगे जाना, हमें इसने ये कर लिया तो हमने क्यों नहीं कर लिया। हम सब अपना भाग्य लिखवा के लाए हैं भाई। हम अगर मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तनाव लेंगे तो जो हमने प्राप्त किया वो भी चला जाएगा। देखो क्या होता है, ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन पूरा जाए और ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो तो तनाव कम हो जाएगा। और वही आपने करना। उसके लिए मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगा और कुछ योगा एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो आपके ब्रेन में सर्कुलेशन तेज करेंगे और जो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करेंगे और आपका तनाव कम करेंगे। तनाव के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को दबाओ और सांस को अंदर खींचो, और फिर यथाशक्ति अंदर ही रोके रखो जितनी आपकी लिमिट है, और फिर धीरे धीरे दोनों नाक से बाहर छोड़ो। ये कम से कम 4 से 5 मिनट कराना। और इसको करने से क्या होगा, आपको ठंडी सांस अंदर जाएगी, फिर वो अंदर घूमेगी, फिर वो बाहर आएगी दोनों नोस्ट्रल से। तो इससे आपकी बॉडी में ठंडक आएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका तनाव कम होगा। दूसरी एक्सरसाइज है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को दबाओ और उंगलियों को आगे रखो, और इसमें आपको क्या करना, लंबी गहरी सांस लो दोनों नोस्ट्रल से, और उसको भंवरे की आवाज़ की तरह करते हुए बाहर छोड़ो।
और इसको भी 4-5 मिनट करना। देखो 1-2 सांस लेने से कुछ नहीं होता, 4-5 मिनट तक करते जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सिर की नसों को वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन देता है, उन नसों में सर्कुलेशन तेज करता है। तीसरा प्राणायाम है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। देखो हमारा लेफ्ट नाक चंद्रमा होता है, राइट सूर्य होता है, तो राइट को होल्ड कर लो और लेफ्ट से सांस लो और 6 गिनते हुए मन के अंदर 6 गिनो और सांस लो और 12 गिनते रोको और फिर राइट नोस्ट्रल से छोड़ो, फिर से लेफ्ट से लो, फिर रोको, फिर राइट से छोड़ो। कम से कम 3-4 मिनट ये आपको करना। इससे आपकी बॉडी में ठंडक आएगी, क्योंकि आपने ठंडी सांस ली और गर्म बाहर निकाली। ठंडक आएगी तो आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, ब्रेन रिलैक्स होगा तो तनाव कम होगा। 3 प्राणायाम आपको मैंने ये बताए। इसके बाद डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लंबी सांस लो और छोड़ो, और ध्यान को सांस पे लगाओ। ये जो लंबी सांस है ये आपको प्रेजेंट में रखेगी, ये तनाव में बहुत काम करती है। तनाव क्यों आता है? जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, मैं ये था, मैंने ये कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, हम माफ़ी नहीं देते। अगर हम माफ़ करना सीख लें तो आधा तनाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पुरानी बातें याद आएँ तो लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। इसको बहुत धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना, आंखें बंद रखनी और ध्यान को सांस के ऊपर लगाना। अगर आपका ध्यान प्रेजेंट में जाए, पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए, उसको प्रेजेंट में लाना। धीरे धीरे सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ। और अगर फियर है, अगर आगे की सोच रहे कल क्या होगा, फिर मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो भी लंबी गहरी सांस लो और सांस पे ध्यान लगाओ तो आप प्रेजेंट में आ जाओगे। जब तक आप प्रेजेंट में हो आपको तनाव नहीं आ सकता। और तनाव अगर ज़्यादा दिन आपके अंदर ठहर गया तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसलिए तनाव को अपने अंदर घर मत करने दो, उसको जितना जल्दी है निकालो। और उसका निकालने का एक ही तरीका है, वो है प्रेजेंट में जीना। और प्रेजेंट में जीना तो कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले सर्वांगासन। सीधा लेटो और सीधा लेट के दोनों पैरों को मिलाओ और धीरे 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 ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे पैर ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और पैरों को सीधा खड़ा कर दो और होल्ड करो यहाँ पे और पैरों को सीधा रखो। और ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस आती रहेगी, जाती रहेगी, यथाशक्ति जिसमें जितनी रोक सकता है उतना रोकना चाहिए। इससे आपका ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाता है। जितना ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाएगा उतना ही आपको तनाव कम होता जाएगा। इसके बाद दूसरा इसका अपोजिट आसन है, दोनों पैरों को मिलाओ और गर्दन को उठा के गर्दन को लगा दो मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं। इसमें लंबी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, थोड़ा होल्ड करो इसको होल्ड करने से क्या होगा कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो अच्छे से खून को साफ़ करेगा। अच्छे से जब हार्ट खून को साफ़ करेगा तो आपके ब्रेन में साफ खून पहुंचेगा, तो ब्रेन आपका रिलैक्स होगा और आपका तनाव कम होगा। ये इस योगा से फ़ायदा है। अब आओ आप बैठ जाओ घुटनों के बल। इस आसन को कहते हैं उष्ट्रासन। इसमें दोनों घुटनों पे आके पीछे पैरों को पकड़ो। इसमें भी आपका सीधा सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है। इसमें थोड़ी देर होल्ड करना, हिप्स को आगे धक्का देना, गर्दन को पीछे डाल देना और नॉर्मल सांस लेनी और होल्ड करना। जितना आप ज़्यादा होल्ड करोगे इसमें उतना ही सर की तरफ सर्कुलेशन ज़्यादा जाएगा और आपका तनाव कम होगा। इसके बाद सीधा बैठ जाओ पीछे, अपने हिप्स को पीछे बिठाओ और आगे जाओ, दोनों हाथ आगे करो और सर को लगा दो ज़मीन पे। ये शशांक आसन है, उसका अपोजिट आसन है। आसनों में जो आप आसन करोगे उसका अपोजिट आसन आपको तुरंत करना पड़ेगा। इससे सर की तरफ सर्कुलेशन जाएगा। सर की तरफ सर्कुलेशन जाएगा तो आपके ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन जाएगा। इसके बाद आप नॉर्मल बैठ के दोनों मुट्ठी बना के उनमें लगाओ योग निद्रा।
योग निद्रा का सिंपल तरीका देखो, आप सिंपल तरीके वाली योग निद्रा करना, अपने सर को नीचे लगाना, ये आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। इससे नींद भी अच्छी आएगी, इससे आपके सर की तरफ सर्कुलेशन जाएगा। जब नींद अच्छी आएगी तो तनाव कम होगा। ये बहुत अच्छा है। इसमें आप आधा आधा घंटा बैठ सकते हो, 20-20 मिनट बैठ सकते हो इसमें आप। ये बहुत अच्छा है। तो ये आपको मैंने थोड़े ऐसे आसन बनाए जिनको आप आसानी से कर सकते हो, जिनको आप आसानी से कर सकते हो, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। ये आसन आप करो, आपका तनाव ज़रूर कम होगा। तनाव में पोस्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो क्या होता है, हम रात को 6-7 घंटे के लिए सोते हैं। उस टाइम हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए? हमारा पोस्चर जब हम रेस्ट करें या हम सोएं, हमारा शवासन में सोना चाहिए। शवासन, सीधा लेट जाओ, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का गैप हो और आपकी एड़ी अंदर, पंजे बाहर खुले हों और हाथ साइड में, बगल में, ऊपर की तरफ साइड में हाथ रखो और लंबी गहरी सांस लो। ये है आपका शवासन। शवासन में लेटने से आपका तनाव कम होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप नहीं सो सकते सीधा, तो आप राइट करवट लेके सो। राइट की तरफ करवट लो जिससे लेफ्ट ऊपर रहे। लेफ्ट ऊपर रहने से क्या होगा, लेफ्ट नोस्ट्रल चलेगी। लेफ्ट नोस्ट्रल चलेगी तो आपकी ठंडी सांसें चलेंगी। ठंडी सांसें चलेंगी तो आपका तनाव कम होगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले आप अपना लेफ्ट नोस्ट्रल चलाओ, राइट नोस्ट्रल बंद कर लो आधे घंटे के लिए, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। अच्छी नींद आएगी तो आपका तनाव कम हो जाएगा। तो ये कुछ पोस्चर हैं जो आप अगर करोगे तो आपका तनाव कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। अब मैं आपको खान पान की बात बताता हूँ। खान पान क्या होना चाहिए आपका? तनाव में खान पान में खट्टी चीज़ें, एसिड की चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, अम्लीय चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो लाइफ में हम 80% अक्सारीय चीज़ खानी चाहिए और 20% खाली अम्लीय चीज़ होनी चाहिए। लेकिन तनाव के, जिनमें तनाव ज़्यादा है, जिनमें डिप्रेशन है, उनको तली हुई चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करने चाहिए। और उनको खाना क्या चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा। उनके लिए अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, जो चीज़ कॉन्स्टिपेशन ना दे, कॉन्स्टिपेशन ठीक करे। कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण होता है तनाव का, और थायराइड भी एक कारण होता है। तो कई ऐसे रीज़न हैं जो मिलके आपको तनाव देते हैं। अब क्या है, आप अमरूद, अनार, और एक फल है संतरा, वो बहुत अच्छा है। संतरा क्या करता है, आपके फेफड़ों को और आपके हार्ट को ताकत देता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है तनाव में। और इसी तरीके से बादाम और अखरोट बहुत फ़ायदा करता है। और एक आपको मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ। ब्रह्मी पाउडर और पीपली पाउडर दोनों को इक्वल मात्रा में लेके एक कांच के शीशे में रख लो, शीशी में रखो, और जब रोज़ सुबह आधा चम्मच उसमें से लो पाउडर और 1 चम्मच शहद के साथ चाटो। अगर आपको शुगर है तो शहद में नहीं चाटना, उसको पानी से ले लेना, गर्म पानी से। ये आपके तनाव को काफ़ी कम करेगी। अब मैं आपको कुछ सब्जियां बताता हूँ। सीताफल, सीताफल ब्रेन को इतना ताकत देता है, बहुत ब्रेन संबंधी सब बीमारियों में फ़ायदा करता है। अब सीताफल लाल वाला, जो पीला कद्दू है ना, पीला, हरे वाला नहीं, पीले वाला जो कद्दू है, आप उस कद्दू का सूप पियो, उसका जूस पियो या उसकी सब्जी बना के खाओ। आप उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा ना हो और उबली हुई सब्जी हो। अगर आप ये लोगे, आपका तनाव 100% कम हो जाएगा। दूसरा, सहजन की फली, सहजन की फली का सूप पियो प्रतिदिन 1 कप, आपका तनाव कम हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। और हरी सब्जियां, जो मौसम में, जहाँ देखो, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ जिस मौसम में जो सब्जी, हरी सब्जी उगती है, वही उस मौसम के लिए अच्छी है, वही उस इलाके के लिए अच्छी है। तो जो भी आपको भगवान सब्जी जब पैदा करते हैं तब लो। पुरानी रखी हुई सब्जी
मत लो कि वो जो सब्जी किसी और मौसम में पैदा होती है और आपने स्टोरेज की सब्जी खाओगे, वो कभी फ़ायदा नहीं करेगी। तनाव ठीक करना तो आपको खान पीन अपना अच्छा करना पड़ेगा और उसी से आपका तनाव ठीक होगा। तनाव ख़त्म करने के लिए मैंने जो भी आपको एक्सरसाइज प्राणायाम बताया वो आप एवरी डे करो, आपका तनाव जरूर खत्म होगा। और आज का शुभ विचार है, वर्तमान में जीने की कला ही सर्वोत्तम कला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।